दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, तो क्या आप मेरा विश्वास करोगे? डेफिनेटली आप कहोगे कि क्या पागल बना रहा है, 100 करोड़ रुपए कमाना कोई हलवा है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आपको वीडियो के एंड होने तक पता चल ही जाएगी, लेकिन आपको कन्विंस करने के लिए दैट आप सच्ची में करोड़पति बन सकते हो, मैं वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस के बीच हुई कन्वर्सेशन में से एक छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा, जहां जेफ बेजोस वॉरेन बफेट को कहते हैं दैट आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, फिर भी लोग आपको कॉपी करके अमीर क्यों नहीं बन जाते। जिसपे वॉरेन बफेट रिप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी स्लोली अमीर नहीं बनना चाहता। इन शॉर्ट, कोई भी अमीर बन तो सकता है, लेकिन समय देना होगा। आपको कल ही अमीर बनना है, ये माइंडसेट बदलना होगा। आपको पेशेंट रहना होगा, कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना होगा, बिकॉज यही खुद वॉरेन बफेट ने भी किया है। उनकी 99% नेटवर्थ उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाई है, जबकि इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत अर्ली एज से स्टार्ट कर दी थी। मे बी तब वो 12 या 13 साल के रहे होंगे। देखो दोस्तों, अमीर बनने के काफी सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत। और क्योंकि हम इस चैनल पे गलत तरीकों के बारे में बात नहीं करते और किसी को करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए हम अमीर बनने के सही तरीकों के बारे में बात करेंगे, जो कि अमूमन दो ही तरीके होते हैं। एक है फास्ट तरीका और दूसरा है स्लो तरीका। फास्ट तरीके में आता है कि आप एक बिजनेस या स्टार्टअप फाउंड करें, एक रेवोल्यूशनरी सा आइडिया लाएं, फंडिंग उठाएं और कंपनी को पब्लिक ले जाएं और आप वेल्दी बन जाओगे, बशर्ते आपका स्टार्टअप चलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, यानी स्टार्टअप नहीं चला सकते, तो देन आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, विच इज स्लो रास्ता, जिसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ कंटिन्यू करते हो, देन पैसे सेव करते हो और उन्हें स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में निवेश करके कंपाउंड होने के लिए छोड़ देते हो। और दोस्तों, ये तरीका ही है जो इन माय ओपिनियन सबसे ज्यादा अमीर लोग बना सकता है, बिकॉज इसे आज की डेट में कोई भी कर सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट हर कोई कर सकता है। सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है, डीमैट अकाउंट भी फ्री में ही खुल जाता है, जो बाय द वे आपने अभी तक भी नहीं खोला तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके पहले एक डीमैट अकाउंट खोलें। दोस्तों, ये सब होने के बावजूद भी काफी सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज अमूमन लोगों में डाउट्स रहते हैं, जैसे कि क्या होगा अगर मेरे सारे शेयर्स डूब जाएं, क्या हो अगर कंपाउंडिंग मेरे लिए वैसे काम ना करे, लॉन्ग टर्म में क्या गारंटी है, और सबसे बढ़िया कि क्या हो अगर मेरा लक ही खराब हो। दोस्तों, इन सब सवालों का इकलौता आंसर है ये वीडियो को एंड तक देखना। आपके सारे डाउट्स कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्लियर हो जाएंगे और लास्ट में आप 100 करोड़ रुपए कमाना भी सीखेंगे। सो एक भी पॉइंट को मिस मत करना। दोस्तों, एनी स्काइबर नाम की एक लेडी हुआ करती थी, जो कि IRS यानी यूएस के टैक्स डिपार्टमेंट में एक सिविल सर्वेंट थी। उनके फादर की डेथ उनकी यंग एज में ही हो गई थी, इसलिए जिम्मेवारियों के चलते उन्होंने शुरू से ही पैसे सेव करने की आदत डाल ली थी। एज एन ऑडिटर इन IRS उन्होंने देखा कि उनके ज्यादातर रिच क्लाइंट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी सारी सेविंग्स अपने ब्रदर के साथ मिलकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दी, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर का काम करता था। लेकिन 38 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट गवा दी, क्योंकि उनके भाई की स्टॉक ब्रोकर फर्म डूब गई। ये वो समय था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना इन्वेस्टमेंट फ्यूचर अपने हाथ में लेंगी, और 38 की एज में उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया। उन्होंने एग्रेसिवली सेव करना स्टार्ट किया। उनके पास जितना नॉलेज था उसी के आधार पे उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू करी। वो रेगुलरली शेयर्स बाय करती। उन्होंने इन्वेस्टमेंट को फुल टाइम करना चालू कर दिया। वो सिर्फ उसी में इन्वेस्ट कर दी जो उन्हें समझ में आता। फॉर एग्जाम्पल, उनको हॉलीवुड की गॉसिप सुनना पसंद थी, इसलिए वो हॉलीवुड की कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया करती। उनको घूमना पसंद था, तो उन्होंने ट्रैवल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। जब उनकी डेथ हुई 101 साल की उम्र में, तब उनकी नेटवर्थ थी $20 मिलियन, जो कि बराबर होते हैं लगभग 164 करोड़ रुपए। उनकी मौत के बाद उनके एस्टेट लॉयर ने एक बेहद चौंकाने वाली बात रिवील करी। उसने बताया कि एनी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में कुछ स्पेशल या फैंसी नहीं था। उन्होंने बस कुछ शेयर्स खरीदे और उनमें रेगुलरली वो पैसे डालती रहीं, और कभी भी मार्केट को टाइम करने की उन्होंने कोशिश नहीं करी। बस एक ही बात थी कि उन्होंने जो शेयर्स खरीदे उनमें से कोई भी शेयर उन्होंने कभी सेल नहीं करा। दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की पावर। अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो उन्हें हमेशा ओन करने के माइंडसेट से खरीदो। अगर आप आज खरीदो और कल बेचो वाली स्ट्रेटजी यूज करोगे तो आप एक महान फोर्स, जो कि है कंपाउंडिंग, उसका बेनिफिट कभी नहीं ले पाओगे। होप दोस्तों, इस स्टोरी से आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्क करती है या फिर नहीं। दोस्तों, असल में प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग 1 या 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद ही कंप्लेन करने लगते हैं कि उन्हें रिजल्ट नहीं दिख रहा, और वो क्विट कर देते हैं। इसलिए तो हम एनी जैसे बहुत कम एग्जांपल्स देख पाते हैं। अब दोस्तों, एक और स्टोरी है जो आपका सेकंड डाउट क्लियर करेगी कि क्या कंपाउंडिंग सबके लिए वर्क करती है, या क्या वो मेरे लिए वर्क करेगी। दोस्तों, ये स्टोरी है एक विधवा औरत और एक डेड लॉयर की। एक्चुअली क्या था कि एक लॉयर था जो कि इन्वेस्टमेंट किया करता था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। अपने प्रोफेशन की वजह से उसके पास उतना समय नहीं होता था कि वो खुद से स्टॉक रिसर्च करे, इसलिए वो टिप्स और रेकमेंडेशन का सहारा लेता था। जब उसे बाय रेकमेंडेशन मिलती तो वो बाय करता, और जब सेल रेकमेंडेशन मिलती तो सेल करता। लेकिन साथ ही वो एक यूनिक काम किया करता था। एक्चुअली वो क्या करता था कि जो रेकमेंडेशंस उसे मिला करती, उसे वो सीक्रेटली अपनी वाइफ के अकाउंट में भी कॉपी कर देता, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। यहाँ वो सिर्फ बाय करता
और सेल नहीं करता, यानी कि वो सेल रिकमेंडेशंस को नहीं फॉलो करता। चाहे जैसी भी सेल रिकमेंडेशन हो, उसने कभी भी उन पे अटेंशन नहीं दी। उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, पर वो इस अकाउंट से शेयर्स को सेल नहीं करेगा। देन जब उसकी डेथ हुई और उसके वाइफ ने अपने फंड मैनेजर से बात करी, तब उसे पता चला कि उसका हस्बैंड पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर की नेटवर्थ छोड़ गया है। तो दोस्तों, ये कहानी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, अगर आप शेयर्स बाय करते हो, देन उन्हें काफी लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती ही है। अगर कोई इंसान रिकमेंडेशन के आधार पे भी अमीर बन सकता है, तो आप खुद सोचिए कि क्या नहीं हो सकता। अब दोस्तों, नेक्स्ट डाउट की बारी है कि मेरी किस्मत ही खराब हुई तो क्या होगा। दोस्तों, मैंने एक बात ऑब्जर्व करी है कि लोग किस्मत का मतलब बहुत गलत तरह से लेते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, आओ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक नौजवान लड़का है जो कि पैदा हुआ है अफ्रीका के किसी बीहड़ वाले एरिया में, जहां लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। लोगों के पास बीमारियों के इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। बेसिक फैसिलिटीज जैसे साफ कपड़े, सर पे छत और 2 टाइम का खाना जुटाने में ही उनकी पूरी लाइफ चली जाती है। ऐसे में अगर वो नौजवान लड़का अपनी किस्मत को कोसे तो माना भी जा सकता है। लेकिन अगर आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हो, और फिर भी आप कहो कि शर्मा जी के बेटे की किस्मत अच्छी थी इसलिए वो कामयाब हुआ, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहां, तो यकीन मानो दोष किस्मत में नहीं आप में है। आपको बात शायद बुरी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। अपॉर्चुनिटीज के ना मिलने को आप खराब किस्मत कह सकते हो, लेकिन हमारे एरिया में तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट है, बस जरूरत है डीमैट अकाउंट की, वो भी इजीली फ्री में खुल जाता है। और तो और आपको गूगल पे जाके सर्च ना करना पड़े, इसलिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इससे ज्यादा आसानी और क्या हो सकती है। सो लक को ब्लेम मत करिए, एक्शन लीजिए। अब जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में 100 करोड़ कैसे कमाने हैं सिखाऊंगा, तो उसके लिए आप रमेश दमानी जी की ये वीडियो क्लिप देखिए। So suppose you start with 10 lakh rupees, all right? 10 lakh rupees when you're 25. When you're 55, can any young person tell me, if you double your money every 3 years, what will that amount become? It becomes 100 CR. देख लिया, आपने ध्यान से सुना हो तो दमानी जी कह रहे हैं कि आपको 10 लाख रुपए और 30 साल चाहिए होंगे 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादातर लोगों की समस्या ही ये 10 लाख रुपए हैं। तो ये 10 लाख रुपए कमाना सीखने के लिए मैं अपना कुछ ऐड करना चाहूंगा। दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको 3,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं हाई ग्रोथ स्टॉक्स में। तो जितने रमेश दमानी जी ने रिटर्न्स बताए, अगर आपको उतने रिटर्न्स मिल जाते हैं तो आप 8 साल में 10 लाख रुपए कमा लोगे। देन आप फर्दर इन्वेस्ट करना छोड़ दो और इन 10 लाख को एज इट इज इन्वेस्टेड रहने दो, तो आप 100 करोड़ रुपए कमा लोगे। बस आपको इस केस में एक्स्ट्रा 8 साल लगेंगे, यानी कि आप 38 साल में 100 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अब दोस्तों, अगर ये 38 साल आपको बहुत लग रहे हैं तो वॉरेन बफेट की बात याद करिए कि लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो धीरे अमीर नहीं बनना चाहते। 38 साल में अमीर या हमेशा गरीब, दोनों में से क्या बेहतर है आपको चूज करना है। सो दोस्तों, यही कुछ था आज की वीडियो में। होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ शेयर भी करें। और दोस्तों, हमेशा वाइज डिसीजन ले वाइल इन्वेस्टिंग, बिकॉज ये एक रिस्की फील्ड है।